बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े आसान तरीके से और बड़ा टेस्टी चिकन पुलाव की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इतनी जल्दी बनता है कि आप ख़ुद भी बना के हैरान हो जाएंगे और इतना टेस्टी बनता है कि इसमें आपने मसाले जो मैं बता रही हूँ वो आपने मस्ट है, कोई भी मसाला स्किप नहीं करना, सारे मसाले ऐड करने हैं और मज़ेदार सा पुलाव तैयार करना है। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ ऐड होनी है। ये 900 ग्राम मैंने चावल लिए हैं। इनको अच्छी तरह मैंने साफ़ करके तो 1 घंटा पहले भिगो के रख लिया है। इसके बाद 1 प्याली दही आपने लेना है, ये भी ज़रूरी चीज़ है, ये भी ऐड करनी है। और प्याज आपने लेना है मीडियम साइज़ का, वो बारीक कट कर लिया है। टमाटर 1 लार्ज साइज़ का लिया है। थोड़ी सब्ज़ मिर्चें मैंने कट की हैं, थोड़ी साबुत को मैंने अंदर से कट लगा के वो रखी हैं। और 1 kg तकरीबन 900 ग्राम चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह धो के रख लिया है। अदरक लहसुन का, ये अदरक का पेस्ट है और ये लहसुन का पेस्ट है। इसके बाद ये मसाले हैं, ये कड़ी पत्ते के ये 3-4 पत्ते हैं छोटे छोटे। इसके बाद ये भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, लौंग 10 से 12 लौंग है, ये ज़रूर आपने इस पुलाव में ऐड करने हैं। ये बादियान के फूल हैं 3, 2 मोटी इलायची है, ये ब्लैक वाली मिर्चें हैं मोटी। नमक हस्बे ज़रूरत आपने डालना है। दालचीनी के 3-4 टुकड़े डालने हैं और खुशक धनिया पिसा हुआ। ये सारी चीज़ें डाल के तो मज़ेदार सा पुलाव तैयार करते हैं। चलें जी, चूल्हे की तरफ चलते हैं। ये आपने तांबिया रखा ऊपर, उसके बाद 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, वो डाल लेना है। और इसमें आपने कटे हुए प्याज ऐड कर देने हैं। ये आपने लाइट से गोल्डन जब होंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले कौन सी चीज़ ऐड करनी है। पहले इसको लाइट गोल्डन करते हैं। ये हल्का सा गोल्डन होने की तरफ आ रहा है। अब आपने चिकन ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साथ साथ प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाएगा और साथ ये इस तरह मसाले में ऑयल में जो फ्राई हुआ चिकन होगा वो पुलाव में इतना टेस्ट देगा आपको। अंदर आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है ताकि चिकन जो है ज़रा नमकीन हो जाए। ये अब आपने इसको तब तक भूनना है जब तक प्याज का कलर गोल्डन नहीं हो जाता और ये चिकन अच्छी तरह फ्राई नहीं हो जाता। ये देखें चिकन इतनी अच्छी खुशबू आ रही है भूनने की। इसके बाद आपने लहसुन ऐड करना है। अदरक को आपने साथ नहीं करना क्योंकि अदरक ब्राउन हो जाए तो उसका कड़वापन आ जाता है, इसलिए पहले थोड़ा सा लहसुन को अंदर हल्का सा आपने गोल्डन करना है। जिस तरह प्याज का कलर बदला है इसी तरह लहसुन का कलर बदल के अभी इसी पॉइंट पे आपने ये साबुत मसाले जो हैं ये सारे ऐड कर देंगे और आंच को कम कर देना। ये मसालों का जो टेस्ट आना है पुलाव में और चिकन में इतना मज़े का बनता है। इस तरह का पुलाव, यखनी वाला पुलाव जो है वो अपनी जगह आप है, लेकिन मसाले वाला पुलाव जो है ये भी बहुत मज़े का, बड़ा टेस्टी और ख़ूबसूरत बनता है। ये आपने ज़रा मसालों को भूनना है और लहसुन का कच्चापन ख़त्म करना है। उसके बाद अदरक को ऐड करते हैं और बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। चलें जी, अब अदरक को ऐड कर देते हैं। अदरक को आपने बस थोड़ी देर उसका हल्का सा कच्चापन ख़त्म करके तो फिर अंदर टमाटर ऐड करने हैं। ये अदरक भी थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन हो गई है तो उसके बाद आपने टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है। इनको आपने हल्का सा सॉफ्ट करना है। इसके बाद एक चीज़ और अभी रहती है वो भी ऐड करनी है। ये सारी चीज़ें बारी बारी आपने डालते जाना है और पुलाव का जायका देखना कि कितना मज़े का बनेगा। एक दफ़ा आपने इस पुलाव को ज़रूर ट्राई करना है, मसाले वाले पुलाव को, और पूरी मेरे वाली रेसिपी से आपने बनाना है। तो ये खुशबू जो आ रही है पुलाव की, ये साथ वाले हमसाए जो हैं ये ज़रूर इसकी रेसिपी आपको पूछेंगे
ये आपने मसाले जो अंदर डाले हैं, साबुत मसाले, उनकी खुशबू इतनी मज़े की होती है कि दूर दूर तक जाती है। ये अब थोड़ा थोड़ा करके आपने दही ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। चूल्हे को आपने थोड़ा सा तेज़ कर लेना है, पहले लो पे था, अब थोड़ा सा मैंने तेज़ कर लिया। ये फिर थोड़ा सा डालना है। दही डालने से पुलाव बड़ा मज़े का बनता है। ले जी, सारा दही मैंने ऐड कर दिया है। अब सारे मसाले चले गए। अब तब तक आपने इसको भूनना है जब तक दही का पानी, टमाटरों का पानी खुश्क होके तो अच्छी तरह चिकन का एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये तकरीबन 5 मिनट से मैं भून रही हूँ और देखें ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है। अब आपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके किलो चावल हैं तो आपने 2 किलो पानी से थोड़ा सा कम रखना है। कम रखेंगे तो फिर आपके खूबसूरत से चावल तैयार होंगे। अगर आप 2 किलो पानी डाल देंगे किलो चावलों में तो फिर चावल गल जाएंगे, फिर उनकी शक्ल ज़रा ख़राब हो जाएगी। ये देखें, अब पानी को उबाल आने दें, फिर चावल ऐड करते हैं। ऊपर ढक्कन दे देना है। पानी उबलने लग गया है। अब चावलों के अंदर से आपने पानी निकालना है, इनको खुश्क करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े आराम से चावल अंदर ऐड कर देने हैं। सारे आपने चावल अंदर ऐड करने हैं, कोई भी दाना बाउल में नहीं छोड़ें, क्योंकि अक्सर बड़ों से सुना है कि किसी दाने में भी बरकत हो सकती है और वो खाने में बरकत दाने की वजह से डल जाती है। इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी चावल डालें तो सारे बर्तन को साफ़ करें। इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चम्मच मारना है, इस तरह हिला के तो इसको छोड़ देना। बार बार चम्मच मारने से चावल टूट जाते हैं। अब ढक्कन को टेढ़ा करके तो छोड़ देना है। जब आपको नज़र आएगा इधर से कि पानी हल्का हल्का रह गया है, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। ये देखें, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये हल्का सा पानी रह गया है, ये दम के लिए इतना ज़रूरी है। ये इतना सा, ये देखें, थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, इतना रह जाए तो फिर आपने अच्छी तरह एक दफ़ा चम्मच चला के तो इसको दम पे छोड़ देना है। ऊपर नीचे चावल करने हैं और एंड पे मैं ये साबुत सुरख मिर्चें डाल रही हूँ। ये सॉफ्ट होके तो पुलाव में मिक्स करें तो बड़ा मज़े का पुलाव बनता है। ये आपने ढक्कन देना है और जितना दम पे आप चूल्हा रखती हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको छोड़ देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 मिनट के दम के बाद मैंने ढक्कन उठा लिया है तो चावल बड़े परफेक्ट तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा रस भरा पुलाव तैयार है। ये मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा साथ आपने रायता डालना है, रायता ज़रूर बनाना है इस पुलाव के साथ। अंदर प्याज, सब्ज़ मिर्च, टमाटर और पुदीना, खीरा वगैरह मैंने डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना मज़े का जूसी सा पुलाव तैयार है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि ये पुलाव आप कैसा बना पाए। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।